संस्था के सहयोगकर्ता हैं श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुत्री तनिषा जैन, पुष्पांजलि पीतमपुरा, श्री राजेश जैन, नीतू जैन, लव जैन, प्राची जैन, DLF रोहतक, श्री रविंद्र जी जैन, बीना जैन, राजीव जैन, पूजा जैन, संजीव जैन, ऋतु जैन, तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य जैन, श्री देवेंद्र जैन, श्रीमती उषा जैन, गुरुग्राम, श्रीमती कुसुम जी जैन, नंजय, स्वाति जैन, अनुज, पायल जैन, संयम, अरहम, श्री अनुराग जैन, सरिता जैन, धृति जैन, आशिका जैन, कोशी, कला, मथुरा, श्री निर्मल, अनीता, अश्विन, पूजा, शुभम, अध्ययन, पश्चिम बिहार, न्यू दिल्ली, श्रीमती कुसुमलता जैन, विजय कुमार जैन, ऋतु जैन, गिरीशा जैन, हर्ष जैन, दिल्ली, श्रीमती किरण देवी जैन, सह परिवार, दीमापुर, असम, जीवन जैन, बेबी जैन, अंचित जैन, कोरवाली, श्री अनिल जी, चंद्रकांता जी लुहाड़िया, सिकंदराबाद, स्वर्गीय श्री हेमचंद जी जैन एवं स्वर्गीय श्री पुष्पा देवी जैन जी की पुण्य स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र एवं पौत्रवधू विवेक जैन, पालजी जैन, गौरव जैन, श्रुति जैन, पड़पौत्र एवं पड़पौत्री आर्जव जैन, प्रयाण, सुभाष चंद्र जैन, पत्नी उमा रानी जैन, सहारनपुर, दिनेश चंद जैन, मीनाक्षी जैन, भावनगर, भरतेश जैन, मालिनी जैन, कोलकाता, पराग जैन, प्रीति जैन, मुंबई, पंकज जैन, निधि जैन, सहारनपुर, पौत्र पुण्य जैन, सम्यक जैन, पूज्य जैन, संभव जैन, देवांश जैन, पवित्र जैन, पौत्री संस्कृति जैन, बोधि जैन, सुदीप कुमार जैन, श्रीमती रेणु जैन, सुप्रभ जैन, मुस्कान जैन। जिंदगी के मंडप में हर खुशी कुंवारी है, यहाँ कौन किससे मांगने जाए, हर कोई भिखारी है। न किसी को कम चाहिए, न किसी को गम चाहिए, हर इंसान को ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा चाहिए। जबकि कहते हैं कि अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखिए, अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखिए, वरना ये शौक गुनाहों में बदल जाएंगे। आदमी के आज इच्छाओं के कारण इतना दुखी है। हम रोज़ अध्यात्म की बात पढ़ लेते हैं, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधे तीन माही विपर्यत, रोज़ पढ़ लेते हैं। और ये भी पढ़ते हैं कि मिथ्या दृष्टि की परिणति कैसी होती है। वो तन को, धन को, परिवार को, संपत्ति को अपनी मान लेता है। आप भी देखिए, कभी भी आप बड़ी बड़ी अध्यात्म की चर्चाएं कर लेंगे, लेकिन आपको लगता है कि तन मेरा नहीं है। तन के आने पर तुम खुशी मनाते हो, तन के जाने पर तुम दुख मनाते हो, क्योंकि आत्मा तो देह बदलती है। आत्मा जिस दिन देह बदलना छोड़ देती है, उस दिन देहातीत होकर परमात्मा हो जाती है, जगत पूज्य हो जाती है। और बाकी चतुर्गतियों में कहीं भी जाए, देह तो है। कहा भी है दौलत राम जी ने कि मैं सुखी दुखी में रंग की राब, मेरे धन ग्रह गो धन प्रभाव, मेरे सुतती में सबल दीन, वे रूप सुभगी मूर्ख प्रवीण। कितनी अच्छी बात कही है कि मैं मूर्ख हूँ यदि ये सब मानता हूँ, सुख दुख, परिवार, धन संपत्ति, रंग राब, बुद्धिमान और मूर्ख मानता हूँ, तो ये मेरी सब क्या देहासित नजरिया है। ये सब हमारे मिथ्या दृष्टि होने का प्रमाण पत्र है। मैं कहती हूँ आप सम्यक दृष्टि हैं, ठीक है, परिवार में रहते हैं तो परिवार की तरह रहिए। रोज आप पढ़ते हैं मेरी भावना में, सुख में हो कर मगन न फूले, दुख में कभी न घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे। सुख में होकर मगन न फूले, दुख में कभी न घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे। आज आदमी मंगल गा रहा है क्या? कह रहे सुख में होकर मगन न फूले, थोड़ा सा पैसा हो जाए आदमी अपने लोगों को भूल जाता है, क्योंकि अमीरी में हम लोगों को भूल जाते हैं, और जब हम गरीब होते हैं तो लोग हमें भूल जाते हैं। क्योंकि जो अपना खास रिश्ता होता है वो भी दूर का हो जाता है, और जब पैसा पास होता है तो दूर का रिश्ता भी खास हो जाता है। ये ज़िंदगी की हकीकत है। आप सोचना, हम पढ़ते बहुत अध्यात्म की बातें, लेकिन मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, जरा सी अनुकूलता ही मिलती है आदमी फूल जाता है, बिल्कुल गुब्बारे की तरह हो जाता है।
जबकि कहते हैं बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है और बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। बहुत अमीर लोगों को आपने देखा होगा जो नगर सेठ थे आज दाने दाने को मोहताज हैं, और जो कभी भिखारी थे आज सम्राट बने बैठे हैं। आज उनकी हुकूमत चल रही है, उनके यहाँ रहने वाले जिनके आश्रित वो रहते थे आज वो आश्रित हो गए हैं। क्योंकि रोड़पति और करोड़पति होने में देर नहीं लगती है। पुण्य आ जाए तो सब कुछ फलता है। कहते हैं पुण्य फले तो सब फले, वनिज खेत व्यापार। लेकिन आजकल पुण्य के उदय में लोग पाप का बंद कर रहे हैं। पुण्य के नाम पर ये सोचते हैं कि कोई दूसरा तो है ही नहीं, मैं जैसा हूँ, मैं इसकी मैं समाप्त नहीं होती है। मैं इतना भयंकर जहर है कि ज़्यादा मैं पति करता हो तो पत्नी भी बर्दाश्त नहीं कर पाती है, बोलती चुप रहो ना, कितना आप अपनी अपनी झाड़ते हो। और पत्नी को देखो तो वो हमेशा अपने मायके की सेखी बगाड़ती रहती है। वहाँ कुछ नहीं होगा तो भी मैं तुम पीहर में ऐसी थी, मेरे तो ऐसे आराम थे, मेरे तो ऐसे थे। अरे जिस घर में तू आई है वो तेरा घर है, पीहर की सेखी क्यों बगाड़ती हो। आज झगड़ों का मेन कारण ये है कि मैं मेरी बेटी का ध्यान रखूँगा, बेटी के साथ उसका पूरा परिवार है, वो चाहे भाड़ में चला जाए। आज मैं अपना ध्यान रखूँगा चाहे कोई कुछ भी हो जाए। सच बताना, आज आपकी ज़िंदगी को दाव पर, आपकी ज़िंदगी के मूल्य पर किसी दूसरों की ज़िंदगी लेना हो तो नहीं ले लेते क्या। आप दूसरों को गिराने के लिए पूरी ज़िंदगी लगा देते हो। इतनी शक्ति काश अपने आप को उठाने में लगाई होती। जितनी शक्ति तुमने दूसरों का बुरा विचारने में लगाई है, इतनी शक्ति अपने स्वयं का भी भला विचारने में लगा लेते। लेकिन तुमने आज तक जिसको अपना समझा है, मैं सुखी दुखी में रंग के राम, किसको सुखी माना तुमने? बाहरी चीज़ों से। धन हो जाए, बढ़िया कोठी हो जाए, बढ़िया आपको सुनने के साधन हो जाए, पंचेंद्रिय के सुख साधन हो जाए, रहने को बढ़िया गद्दे मिल रहे हो, डल्लप मिल रहे हो, एसी मिल रहा हो, बस खुश हो जाते हो। खाने को बढ़िया बढ़िया पकवान मिल रहे हो, तुम खुश हो जाते हो। सुनने के लिए बढ़िया परफ्यूम मिल रहे हो, तुम खुश हो जाते हो कि मज़ा आ गया। देखने को क्या देखते हो, क्या दिखाते हो? बचपन से वही राग रंग मार काट छीना झपटी दिखाते हो बच्चों को। बच्चों को गेम भी क्या दिलाते हो? बंदूक दिलाओगे, रॉकेट दिलाओगे, हवाई जहाज दिलाओगे। मैंने कही ज़मीन पे रहना भूल जाएंगे। तुम उन्हें रॉकेट दिलाओगे तो ऊपर ऊपर उड़ाएंगे, तुम्हें कौन पूछने आएगा बुढ़ापे में। तुम उन्हें बंदूक दिलाते हो, छोटा सा बच्चा ठाएं ठुई करता रहता, सामने चलाता रहता गन, और आप मुस्कुराते रहते हो, अरे आज नकली गन चलाएगा, कल असली गन भी चला देगा। आज बच्चा तुम्हारा जो खेल खेल में सीख रहा है, वही उसके जीवन का तुम्हारे खेल समाप्त करने में कारण हो जाएगा। आज हर बच्चे अपने माँ बाप पर तानाशाही झाड़ते हैं। क्या कारण है? क्योंकि आपने उन्हें शुरू से विनय गुण नहीं सिखाया। और कहते हैं मैं की पुष्टि की, तू बड़ा हो जा, तू भला हो जा, तू सबसे आगे निकल जा, वो तुमसे भी आगे निकल जाएगा। क्योंकि मैं बकरा करे और गला कटाता जाए, तू ही मैं ना करे बैठी मेवा खाए। यदि आप चाहते हो तो सबका भला चाहो, क्योंकि सुख और दुख में क्या अंतर होता है? सुख हमेशा अंदर से आता है और दुख भी अंदर से आता है। लेकिन कोई होता है जो खुद दुख सहकर भी दूसरों को सुख बांटता है, वो भगवान हो जाता है। और जो अपने सुखों के लिए दूसरों को दुख देता है, वो नराधम हो जाता है, वो शैतान हो जाता है। हिटलर हो, चंगेल खां, औरंगजेब हो, और बड़े बड़े ज़्यादा क्रूर शासक हुए, क्या थे जीवन में? इन्होंने क्या किया? अपनी खुशी पाने के लिए दूसरों की खुशियों का ध्यान नहीं दिया। एक बेश्या को जाना था चंगेल खां से। बेश्या ने कहा कि मैं रात जाऊंगी, कोई उजेला करवा देते ताकि लोगों को याद रहे कि आपने अच्छा उजेला कराया। तो कहते उसने आदेश दे दिए कि जितने गांव पड़े सब में आग लगा दो, गांव के झोंपड़े मकान जला दो, ताकि लोग याद करें कि उसकी बेश्या गई थी और ऐसी
रोशनी हुई थी, चीख चित्कारें मच रही थी, उसे आनंद आ रहा था। दिया सलाई की तिल्लियां तो एक सी थीं, किसी ने घर जलाए, किसी ने आरती के दीप जलाए। हमारी सांसें, हमारे जीने का शैली सबकी एक सी है, लेकिन किसी के जीवन में स्वर्ग उतर जाता है, किसी के जीवन में नरक उतर जाता है, किसी के जीवन में सुंदर संसार बस जाता है और किसी के जीवन में नरक हो जाता है। आपने सोचा कभी कि आप आज क्या कर रहे हो? सब लोग अपने आप से भागने का क्या कर रहे हैं? साधन कर रहे हैं, उपक्रम कर रहे हैं। हम अपने आप से कैसे दूर भागें, इसका बड़ा प्रयास चल रहा है। विज्ञान इसका बहुत आधुनिकीकरण में बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहा है। आपको देखो कितने मनोरंजन के साधन बनाए हैं, लेकिन आत्मिक मनोरंजन आए जिसमें मन तन स्वस्थ हो, वो साधन हमने नहीं किए हैं। आप वो साधन भी कर सकते हो जो आपके मन स्वस्थ रहे, वो साधन आप कर सकते हो जिसमें आपका तन स्वस्थ रहे, लेकिन आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि सुखी भी होना है। तो आचार्य कहते हैं सुख तो वो होता है जो आत्मा को आनंद दे दे। धन संपत्ति वो होती जो मौत के पार भी जाए। धन संपत्ति वो होती जो तुम्हें शाश्वत सुख दिला दे। धनी बुराहु भला कहे, लीन परि उपकार सो। धन संपत्ति वो है जो किसी की खुशियां ला दे, लेकिन आज तुम्हारे यहाँ ब्याज बट्टे का, डॉक्टर देखो जड़ से लेकर शिखर तक, सच पूछो बेईमानी भरी है। कौन व्यक्ति ऐसा जो बेईमानी से नहीं बचा हुआ है? क्योंकि चाहे कपड़े वाले की दुकान में चले जाओ, चाहे शोरूम में चले जाओ, चाहे आप सुनार के यहाँ चले जाओ, चाहे राशन वाले के यहाँ जाओ, सब में मिलावट है। मिलावट है, दिखावट है, सजावट है, इसीलिए तो जीवन में इतनी गिरावट है। संस्था के सहयोग करता है श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुत्री तनिषा जैन, पुष्पांजलि पीतमपुरा, श्री राजेश जैन, नीतू जैन, लव जैन, प्राची जैन, DLF रोहतक, श्री रविंद्र जी जैन, बीना जैन, राजीव जैन, पूजा जैन, संजीव जैन, ऋतु जैन, तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य जैन, श्री देवेंद्र जैन, श्रीमती उषा जैन, गुरुग्राम, श्रीमती कुसुम जी जैन, नंजय, स्वाति जैन, अनुज, पायल जैन, संयम, अरहम, श्री अनुराग जैन, सरिता जैन, धृति जैन, आशिका जैन, कोशी, कला, मथुरा, श्री निर्मल, अनीता, अश्विन, पूजा, शुभम, अध्ययन, पश्चिम बिहार, न्यू दिल्ली, श्रीमती कुसुमलता जैन, विजय कुमार जैन, ऋतु जैन, गिरीशा जैन, हर्ष जैन, दिल्ली, श्रीमती किरण देवी जैन, सह परिवार, दीमापुर, असम, जीवन जैन, बेबी जैन, अंचित जैन, कोरवाली, श्री अनिल जी, चंद्रकांता जी लुहाड़िया, सिकंदराबाद। स्वर्गीय श्री हेमचंद जी जैन एवं स्वर्गीय श्री पुष्पा देवी जैन जी की पुण्य स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र एवं पौत्रवधू विवेक जैन, पालजी जैन, गौरव जैन, श्रुति जैन, पड़पौत्र एवं पड़पौत्री आर्जव जैन, प्रयाण, सुभाष चंद्र जैन, पत्नी उमा रानी जैन, सहारनपुर, दिनेश चंद्र जैन, मीनाक्षी जैन, भावनगर, भरतेश जैन, मालिनी जैन, कोलकाता, पराग जैन, प्रीति जैन, मुंबई, पंकज जैन, निधि जैन, सहारनपुर, पौत्र पुण्य जैन, सम्यक जैन, पूज्य जैन, संभव जैन, देवांश जैन, पवित्र जैन, पौत्री संस्कृति जैन, बोधि जैन, सुदीप कुमार जैन, श्रीमती रेणु जैन, सुप्रभ जैन, मुस्कान जैन।